जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम लोग सामाजिक विज्ञान के गेस प्रश्न की चर्चा करेंगे। और सामाजिक विज्ञान में आप जानते हैं काफी सेगमेंट होता है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिर आपका आपदा प्रबंधन। तो इन सभी सेगमेंट से हम लोग जो जिस तरह मतलब कि एग्जाम में प्रश्न आता है सभी सेगमेंट से, उसी तरह सभी सेगमेंट से समझिए एग्जाम के जैसा प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। और इसमें सिर्फ गेस प्रश्न है, तो अगर क्लास आप अंत तक देखते हैं, एक एक प्रश्न का आंसर देते हैं और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है उसको अगर आप लोग याद करते चलते हैं, तो इस क्लास से आपको दो तीन बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट है कि सभी गेस प्रश्न है, तो यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न टकराएंगे एग्जाम में, तो वहां पे आपको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना होगा उत्तर देने में। दूसरा महत्वपूर्ण आपको इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपके पूरे सोशल साइंस का अंतिम समय में रिवीजन होगा, और एग्जाम के अनुरूप प्रश्न है तो आप अपना स्व मूल्यांकन करके अगर खुद से आंसर देते हैं तो आपका भी तैयारी के स्तर की पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट से, मान लीजिए सोशल साइंस में काफी सेगमेंट, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, तो उसमें से किस सेगमेंट से किस सब्जेक्ट का मतलब कि कौन से चैप्टर से प्रश्न आ रहा है तो आपसे बन रहा है, किससे प्रश्न आ रहा है तो आपसे नहीं बन रहा है। तो ये तमाम बेनिफिट है, तो कभी भी आप क्लास को देखिए, अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है प्रश्न आपसे कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है। वियना कांग्रेस मतलब वियना सम्मेलन की बात किया जा रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो आप जानते हैं वियना सम्मेलन जो है वो 1815 में हुआ था ऑस्ट्रिया में, और इसका जो मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहा है आपसे कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से सही विद्यार्थी कभी भी आप क्लास को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए कमेंट बॉक्स में, और ए बी सी डी जो आपको सही लग रहा है उत्तर कमेंट करेंगे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। 1820 में हुआ था कि 1821 में कि 1822 में कि 1823 में। तो नेपल्स की जो क्रांति है वो 1821 में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एग्जाम में कम समय है तो सीधे सीधे प्रश्न और उत्तर पे आपको फोकस रहना है। जो प्रश्न यहाँ पे आ रहा है सामाजिक विज्ञान है, तो इसमें क्या आपको अगर याद होगा तो आंसर दीजिए, नहीं याद होगा तो इसलिए मैं सही उत्तर बता रहा हूँ, याद करते चलिएगा। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता की पालना किसे कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता की पालना, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। अगर आप याद किए होंगे तो कहेंगे सर यूनान को, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूनान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। अभी हिस्ट्री से प्रश्न चल रहा है, मैं बोला आपके सोशल साइंस के सभी सेगमेंट का रिवीजन होगा, ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। तो हिस्ट्री से सभी प्रश्न है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 4 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो अगर आप हिस्ट्री का बुक पढ़े होंगे तो आप कहेंगे सर 1861 में, 1861 में। देखिए कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 4 नंबर प्रश्न तक कोई डाउट नहीं। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है। कह रहा है प्रश्न आपसे, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल इसमें से किस पुस्तक को कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी काफी बउआ टाइप प्रश्न है। आप जानते हैं दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और दास कैपिटल के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए। और आधुनिक अर्थात कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक भी कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। आप जानते हैं समाजवाद की दो शाखाएं हैं, एक यूटोपियन समाजवाद मतलब कि स्वप्नदर्शी समाजवादी, और एक है वैज्ञानिक समाजवाद जो कार्ल मार्क्स से शुरू होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिएगा, 6ठा नंबर। कह रहा है प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है आपसे कि कोलखोज की घोषणा किसने आरंभ की थी। सीधे सीधे आपके हिस्ट्री का जो एससीईआरटी बुक है उसी से प्रश्न लिया गया। जल्दी से कमेंट में लिखेंगे 6 और आंसर देने का प्रयास कीजिए कि कोलखोज की घोषणा का आरंभ किसने किया था, तो स्टालिन ने। बिल्कुल सही। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ध्यान से देखते चलिएगा और याद जरूर करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न 7 नंबर यहाँ पे रहा। कह रहा है आपसे प्रश्न, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हो गया। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1975 में ना हुआ था। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में पूरा होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है आपके 7 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, 8 नंबर। कह रहा है प्रश्न आपसे, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण
किसने करवाया था? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो कंबोडिया में है उसका निर्माण इसमें से किसने कराया था? 8 नंबर प्रश्न में यही पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो देखते देखते कहेंगे सर कि ऑप्शन सी सूर्यवर्मन द्वितीय ने, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी के साथ जो भी विद्यार्थी जा रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कि पुर्तगालियों ने कहां अपना केंद्र बनाया? पुर्तगाली इसमें से कहां पे अपना केंद्र बनाए थे? सभी देखिए मैं बोला कि गेस प्रश्न है जो इस साल के लिए आपके पेपर के लिए जो संभावित प्रश्न है उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पुर्तगालियों ने कहां अपना केंद्र बनाया था? मलाक्का में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा 10 नंबर। ध्यान से देखेंगे प्रश्न। कह रहा है आपसे कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का यहां पे देखिए पहला प्रयोग कहां किया था? ऑप्शन है चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही उत्तर दे पाते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग इसमें से कहां पे किया था? 10 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं गांधी जी चंपारण में राजकुमार शुक्ला के बुलाने पे आते हैं और सबसे पहली बार चंपारण में किसानों पे जो तिनकठिया प्रणाली वगैरह लागू किया था, नील की खेती था, तो इसके विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग किया और सबसे पहला उनका देश के स्तर पे मतलब समझिए पहला व्यापक आंदोलन था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा चंपारण में। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कि बिहार जो है वो बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार जो है वो बंगाल से अलग कब हुआ आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जल्दी से बताएंगे 11 का सही उत्तर क्या होगा। तो जो विद्यार्थी करेंगे सर 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया था, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 11 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा। करे आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट इसमें से किसने लागू किया था? 12 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएंगे। आर्म्स एक्ट किसने, आर्म्स एक्ट मतलब जो हथियार के रख रखाव के लिए जो नियम बना था तो लॉर्ड लिंटन के द्वारा लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 12 नंबर प्रश्न का। याद रखेंगे आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिंटन के द्वारा लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर। कह रहा है प्रश्न आपसे कि भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का शुरुआत कब से हुआ आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएंगे। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। कभी भी क्लास को देखिए आप उत्तर कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आपको जरूर उत्तर देना है, ठीक है। तो इससे आपको भी पता चलेगा कि आप कितना प्रश्न इसमें से सही कर पा रहे हैं। तो 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1914। जो भी विद्यार्थी कहना है कि ऑप्शन बी 1914 बिल्कुल सही उत्तर है 13 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 14 नंबर। कह रहे आपसे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? प्रश्न आपसे यही पूछा गया है। यहाँ पे अखिल भारतीय ट्रेड AIUTC जो हम लोग पढ़ते हैं ना, AIUTC बिल्कुल सही, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसका स्थापना कब हुआ आपसे पूछा जा रहा है 14 नंबर प्रश्न में। तो कब हुआ था? 1920 में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर। कह रहा है आपसे कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात, देखिए सभी VVI प्रश्न, अगर आप क्वेश्चन बैंक वगैरह का अध्ययन कर रहे होंगे, मॉडल पेपर का अध्ययन कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि सभी संभावित प्रश्न, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर साल के लिए संभावित होते हैं जिसको हमेशा रिपीट करके पूछा जाता रहा है, वही सिर्फ प्रश्न आज के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही उत्तर है आपके 15 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे विशाल स्नानागार कहाँ था? तो विशाल स्नानागार जो था हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में इसका अवशेष प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए 16 का बिल्कुल सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। कह रहा है विश्व का प्राचीनतम शहर
कहाँ बसे? विश्व में सबसे पहले शहर बसना कहाँ पे शुरू हुए थे? मेसोपोटामिया में, या चीन में, या लोथल में, या धौलावीरा में? ये आपसे पूछा गया है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता आप पढ़े होंगे जब इस समय हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मेसोपोटामिया में। 17 का ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न याद जरूर करते चलिएगा क्योंकि अंतिम समय है, तो आपको अब अंतिम समय में क्या करना है कि आपको अगर उत्तर मालूम होगा तो सही उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद कीजिए। अगर मान लीजिए सब प्रश्न का याद अगर आपको याद है पहले से, तो आपका रिवीजन हो रहा है इसी के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आप जानते हैं इसमें से जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होगा? महानगर में। ठीक है, महानगर नाम ही यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है। ऑप्शन डी, 10 लाख से अधिक जिस नगर की जनसंख्या होती है उसे महानगर घोषित किया जाता है, आप जानते होंगे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। कह रहा है आपसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 में, 1944 में। बिल्कुल सही। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी के साथ जा रहा है आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। करे विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? पूरा जो वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था वो आर्थिक संकट वो कब आरंभ हुआ था? तो 1929 में भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। रेशम मार्ग कहां से आरंभ हुआ? 21 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। रेशम मार्ग कहां से आरंभ हुई? भारत से कि चीन से कि इराक से कि अफगानिस्तान से? चलिए देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं। तो जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि ऑप्शन बी सर, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, चीन से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर आपसे कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा इसमें से किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग। कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग। ऑप्शन बी पे दिया गया है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब आप ध्यान से अगर समझ पा रहे होंगे तो अब हिस्ट्री से प्रश्न खत्म हो चुका। अब यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी के प्रश्न की शुरुआत हो चुका है। इसलिए मैं शुरू में बताया कि जैसे एग्जाम में हर एक सेगमेंट से प्रश्न रहता है वैसे ही यहाँ पे भी तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपसे सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है इसमें से किस राज्य में प्रचलित है आपसे पूछा जा रहा है। तो सोपानी कृषि जो पहाड़ी क्षेत्र वगैरह में चलता है तो उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे, उत्तराखंड। अगर आपसे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये प्रश्न तो 24 नंबर कई बार पूछा गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? एक आप पढ़े, जैसे हम लोग देखते हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? तो पटना में, जिसे पटना का चिड़ियाघर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरी तरफ पूछ रहे हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शेर के लिए प्रमुख है जंगल, तो यह है आपका गुजरात में। ठीक, ऑप्शन डी सही उत्तर है 24 का। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? दो तरह की फसल से हर साल उदाहरण से उसके प्रश्न आता है, रबी और खरीफ। तो रबी आप जानते हैं जनरल, अगर हम लोग साइंस में समझे मतलब आम चल बोलचाल की भाषा में, तो हम रबी का मतलब क्या कहते हैं? ठंडा मौसम का फसल जो इस समय हो। और खरीफ का फसल तो जो गर्मी वाला, लगभग में इस तरह आप समझ सकते हैं, गर्मी वाला फसल। अब देखिए इसमें से इस समय किसकी बुआई होता है? तो गेहूं का, चना का, मटर का। कौन खरीफ है? कपास है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा, रबी मतलब ठंडी का मौसम वाला फसल और खरीफ मतलब गर्मी का मौसम वाला फसल, और बीच वाला को जायद के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कि कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? कर्तन दहन कृषि किस कृषि का नाम है आपसे पूछा जा रहा है। 26 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे। तो झूम कृषि जो होता है, झूम कृषि मतलब जो झूम झूम कर हो, अर्थात कि कहने का मतलब क्या है कि जो मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र में जो एक जगह पर किसान खेती किए 3 बार 4 बार, 3 साल 4 साल, और फिर वहां से छोड़कर दूसरे जगह चले, उसे क्या बोलते हैं? झूम कृषि। और उसी को बोलते हैं कर्तन दहन कृषि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? पैमाने के स्तर पे हम लोग दो तरह के उद्योग की चर्चा करते हैं, एक छोटे पैमाने का उद्योग, एक बृहत अर्थात कि बड़े पैमाने का उद्योग। छोटे पैमाने का उद्योग जो कहीं पे भी एक मतलब कि समझिए एक फैमिली उसको एडजस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो कौन सा उद्योग होगा? खिलौना उद्योग। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 27 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिएगा 28। फाल्टा विशेष
आर्थिक क्षेत्र, फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पे है? जल्दी से बताएंगे। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र इसमें से कहां पे है? 28 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में। फाल्टा कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। याद रखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है 28 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। करे आपसे कि भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो 1881 में, मतलब 1881 में भारत में टेलीफोन सेवाएं प्रारंभ हो चुकी थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1881 याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 का ऑप्शन बी रटते चलिएगा। 30 नंबर प्रश्न, क्योंकि अंतिम समय है तो अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन राज्य में, देखिए यहाँ पे रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, कौन राज्य इसमें से रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो देखिए जो पूर्वोत्तर के राज्य है हमारे देश में, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र, वहीं के राज्य जो है रेल मार्ग का वहां पे ज्यादा विस्तार है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में रेल वगैरह चलाना काफी मुश्किल होता है। तो उसमें भी फिर भी असम में रेलवे पहुंच चुका है, नागालैंड में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं जुड़ा है? मणिपुर में पहुंच चुका है। कौन नहीं जुड़ा अभी तक? मेघालय। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपके कितना नंबर प्रश्न था? यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। 29 और ये था 30 नंबर प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 30 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है आपसे कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक, यहाँ पे देखिए सबसे अधिक सिंचाई किस जिला में होती है? बिहार में नहर के द्वारा सिंचाई सबसे अधिक किस जिला में होता है? तो रोहतास। याद रखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करे आपसे कुकेश्वर स्थान किस जिला में है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए जल्दी से बताएंगे, कुकेश्वर स्थान किस जिला में है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो कुकेश्वर कहां पे है? दरभंगा में। अब देखिए कहां पे दिया गया? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 32 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा 33 नंबर प्रश्न, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग होकर झारखंड एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बन गया। तो क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000। अब देखिए कहां पे दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 33 नंबर प्रश्न का। देख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर। कर आपसे कि कांवर झील कहाँ है? कांवर झील कहां पे है आपसे पूछा जा रहा है। तो बेगूसराय में। कहां पे लिखा गया? ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी कांवर झील याद रखेंगे, बेगूसराय सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अभी सभी ज्योग्राफी से चल रहा है। मैं बोला कि हर एक सेगमेंट से आपको प्रश्न मिलेगा इसमें। मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो सफेद रंग किसको दर्शाएगा? हिम आच्छादित शिखर को, जहां मनेसर पर पहाड़ वगैरह का शिखर जहां पे हिम आच्छादित हो, मतलब जो ढका हुआ हो आपके पूरा बर्फ के चादर से, तो वहीं सफेद दिखाई देगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर कह रहा है आपसे कि 15वीं लोकसभा में, यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा है, महिला सदस्यों की कुल संख्या। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या, यहाँ पे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। कमेंट में आपको लिखना है 36 और आंसर कमेंट कर देना। तो 59 था। ठीक है, 15वीं की बात हो रहा है तो 59 था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 का ऑप्शन सी याद रखेंगे। 36 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत आप जानते हैं महात्मा गांधी के मतलब कि जन्मदिन के दिन होता है, और नागौर के आपके जो राजस्थान के नागौर जिला था वहीं से हुआ था शुरू। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे है? राजस्थान। तो ऑप्शन ए पे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान के नागौर जिला से। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में दीवानी मामले और फौजीदारी मामले। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से प्रश्न मिलना शुरू हो गया। तो ये दोनों मामले सुलझाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? राजनीतिक दल का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था? तो इंग्लैंड में, अर्थात कि यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ब्रिटेन में। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा हो रहा है। चलिए कर सूचना का अधिकार संबंधी कानून
कब बना? सूचना का भी अधिकार आंदोलन, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पंचायती राज व्यवस्था में जो था वो आपका मतलब कि जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था, वैसे ही सूचना के अधिकार कानून भी वहीं से शुरू हुआ। उसका आंदोलन 2004 में और 2005 में कानून लागू कर दिया गया था, सूचना का अधिकार कानून 2005। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु मतलब कितना साल के हो जाएंगे तो आप मतदाता सूची में आपका नाम हो जाएगा? तो 18 वर्ष। बहुआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन सी सही उत्तर है 41 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख लेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम में जो है 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसमें से कोई 40 आपको बनाना है, ठीक है, कोई भी 40 छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे जितना ज्यादा प्रश्न का आप अभ्यास करके जाएंगे उतना ही एग्जाम में आपको किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगा। चलिए तो 41 का ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा। कर सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सर काफी आसान प्रश्न है। लोकतंत्र जो प्रकार है सरकार का वो सबसे अच्छा माना जाता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे आपसे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? अब था क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं योजना आयोग अब बंद कर दिया गया, उसके स्थान पे नीति आयोग चल रहा है, ठीक है। तो योजना आयोग तो बंद हो चुका है और इसका पदेन अध्यक्ष भी पूछता है, तो अभी भी नीति आयोग के भी प्रधानमंत्री के पद पे जो रहेंगे उसका अध्यक्ष होते हैं, और उस समय भी योजना आयोग के भी मतलब कि पदेन अध्यक्ष होते थे। जो प्रधानमंत्री रहेंगे वो योजना आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। कि मतलब कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो जो वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950। याद रखेंगे सर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है 43 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सभी इकोनॉमिक्स से प्रश्न मिल रहा है। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र मतलब सर कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र मतलब औद्योगिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र। तो किसे तृतीयक क्षेत्र कहेंगे? ठीक है सर, सेवा क्षेत्र को। कहां पे दिया गया है? ऑप्शन ए पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कर भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में सबसे प्रथम बार इसके बारे में राष्ट्रीय आय का अनुमान की गणना मतलब राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। देखिए कहां पे दिया गया, तो ऑप्शन डी पे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अरे भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? क्या सर बहुआ टाइप प्रश्न है। भारत का मतलब कि जो राजधानी है प्रशासनिक दिल्ली है, बट वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अरे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। सभी विद्यार्थी जानते हैं। ऑप्शन बी 47 का बिल्कुल सही उत्तर है। याद करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4। ये सब तो रिपीटेड प्रश्न है, तो आपको याद रखना चाहिए। जैसे ही प्रश्न आए सही प्रश्न खोजकर आपको एग्जाम में पहले बनाना चाहिए। 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे कि स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो जो भी आप स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता मतलब उसकी शुद्धता पहचान करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? कहेंगे सर हॉलमार्क। कहां पे दिया गया है? ऑप्शन सी पे, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि महासागर की तली पर होने वाला कंपन, तो इसे ही सुनामी के नाम से जानते हैं। जो महासागर के तल पे भूकंप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सुनामी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप 50 प्रश्न की हम लोग चर्चा की है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, 50 में से आपका कुल कितना सही हुआ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विशेष जानकारी के लिए कौन सा क्लासेस कब आता है, आप टेलीग्राम पर AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सर्च करके इस टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे सभी अपडेट भेजा जाता है, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, वहां पे आपको व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल सभी का लिंक मिल जाएगा। तो जो भी आप यूज करते होंगे सोशल मीडिया हैंडल, वहां से जुड़ सकते हैं, ताकि वहां पे जो भी क्लास अपलोड होने वाला होता है वहां उसका अपडेट भेज दिया जाता है वहां पे। तो मिलेंगे फिर, जो भी आप नीचे कमेंट करेंगे उस क्लास के साथ। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।